नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। चलिए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पंचायती चुनाव में खड़े हुए सरपंच पद पर प्रत्याशियों से कि वो जीतने के बाद किस तरह कराएंगे अपने गांव का विकास, और साथ ही साथ क्या की उन्होंने जनता से अपील। जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ फास्ट इंडिया न्यूज़। मुलाकात करते हैं ग्राम सरपंच प्रत्याशियों। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। सर, आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र यादव। सर, किस ग्राम पंचायत से आप सरपंची का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ग्राम पंचायत अलगी से, तहसील कहरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से। तो सर, आपने सरपंची का ही मन क्यों बनाया? क्या कारण है इसके पीछे? सरपंची का चुनाव लड़ने का कारण है गांव का विकास। जी। गांव का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है जी। 50 साल से मुझे लगता है कि अन्य सरपंच बनते चले आ रहे हैं, लेकिन गांव का आज भी गरीब दलित व्यक्ति पिछड़ा हुआ है। जो सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजना है जी, उनसे मुझे लगता है कि 70% गरीब वंचित हैं। जी। ऐसा क्यों है? मेरा ऐसा प्रयास है और ऐसी मेरी सोच है जी। कि अगर गांव की गरीब जनता ने, गांव की जनता जनार्दन ने, मतदाताओं ने मुझे अगर सरपंच बनने का अवसर दिया तो मैं एक एक केंद्र सरकार की योजना, एक एक प्रदेश सरकार की योजनाओं से घर घर तक योजना पहुंचाने का कार्य करूंगा, और जो गांव में अच्छे से अच्छा विकास कार्य हो सकता है जी, वो करने का प्रयास करूंगा। नहीं तो अभी आपके गांव की मूलभूत समस्याएं क्या बनी हुई हैं? गांव की मूलभूत समस्या, जैसे मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता की ओर देश को ले जा रहे हैं जी, तो मुझे लगता है गांव में भी स्वच्छता पहली प्राथमिकता होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो स्वच्छता से अभी गांव पिछड़ा हुआ है। नहीं तो जो आप ऐसा क्यों है? आपके जो पूर्व सरपंच जी रहे, जी, तो क्या उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया? हाँ, ऐसा हो सकता है, ध्यान नहीं दिया हो। जैसे आपने बोला कि सफाई की व्यवस्था नहीं है गांव में। सफाई की ऐसी कई कारण, सफाई है, शिक्षा है, जी, ऐसी और भी कई योजना है कि जो प्रधानमंत्री आवास हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। जी, तो सरपंच, मुझे लगता है जब तक सरपंच एक्टिव, जानकार नहीं होगा, जी, अब अधिकारियों में अपनी पकड़, अधिकारियों में अपना दबदबा कहाँ है, जब तक दबदबा बना के नहीं रखेगा तब तक संभव नहीं है कि गांव का विकास हो पाएगा। यानी कि आप जो चुनावी मैदान में आए हैं, जी, तो ये आप पहली बार आए हैं या इसके पहले भी आप प्रयास कर चुके हैं? प्रधानी का चुनाव मैं पहली बार लड़ रहा हूँ। इससे पहले 25 साल की उम्र में मैं जनपद सदस्य जनता के आशीर्वाद से चुना गया था। जी, 4 गांव से, अलगी, आवास, चंदौरा, सेवड़ी से। जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया था और भरपूर मतों से विजय हुआ था। तो यानी कि सरपंच जी का ये आपके लिए पहला दौर है? हाँ, सरपंची का पहला दौर है। तो सर, आप कब को वो कौन सा मुद्दा होगा जी, जब आप सरपंच होने के बाद उस मुद्दे पर पहले कदम उठाएंगे? गांव के मुद्दा, पहला मुद्दा क्या, वो तो मुद्दे तो अनेक हैं गांव के हित के लिए। मेरा सवाल यही है कि आप अगर सरपंच बनते हैं, जी, वो गांव की जनता का आपको आशीर्वाद मिलता है, जी, तो वो पहला कदम क्या होगा विकास की ओर आपका? पहला कदम होगा नल जल योजना। नल जल योजना। नल जल योजना, क्योंकि मेरे गांव की बहन माता के लिए काफी दूर से सिर पर पानी रख कर लाना पड़ता है। जी, तो जब मैं देखता हूं तो मुझे मेरे अंदर की इंद्रियां हैं जो वो जागती हैं कि मेरी बहन बेटी के लिए कुएं और हैंडपंप से पानी भरकर ना लाना पड़े। घर में ही नल जल योजना के माध्यम से मेरी बहन और बेटी पानी की व्यवस्था पूरी कर सकूं मैं। इसके अलावा आपके गांव में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं? स्वास्थ्य सेवाओं से भी वंचित रहता है मेरा गांव। क्या है जी, प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री परम सम्मान्य डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जब थे तो उन्होंने ग्राम पंचायत अलगी के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की थी। जी, तो अभी वो पेंटिंग डला हुआ है। सरपंच और जनप्रतिनिधि कमजोर होने के कारण ऐसी मेरी सोच है। अगर जनता ने मुझे इस प्रधान बनाया तो मैं
जनता की आवाज उठाऊंगा और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ग्राम पंचायत तलगी में उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाऊंगा और स्वास्थ्य केंद्र खुलने से निश्चित ही तौर से सभी जनता के लिए समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। सर आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। कांच का गिलास। सर आप चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ग्राम पंचायत अलगी की सम्मान्य मतदाता बंधुओं से मेरी विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 8 जुलाई को कांच के गिलास के सामने वाला जो चिन्ह है उस पर सील लगाएं, मोहर लगाएं और भारी से भारी मतों से श्रीमती अंगूरी माताजी पुष्पेंद्र भैया की हैं उनको अपने ग्राम पंचायत से बहुत बहुमतों से विजय बनाएं। यह मैं मतदाता बंधुओं से अपील करता हूं। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके हर सुख दुख में, हर समय, हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा, हर संभव आपकी मदद करूंगा। यह मैं ग्रामवासियों से अपील करता हूं और सभी ग्रामवासियों के श्री चरणों में प्रणाम भी करता हूं कि इस बेटे को, इस भाई को आप हृदय से आशीर्वाद दीजिए। सर जैसे कि हमने सुना है कि आप इस गांव के लिए काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा का कार्य करते आ रहे हैं जी। तो मैं थोड़ा सा समय चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि आप किस प्रकार की समाज सेवा अपने गांव की जनता के लिए करते आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं जी कि मैं काफ़ी वर्ष पहले जी ग्राम पंचायत अलगी में 2003 से 2012 तक लाइट से हमारा गांव वंचित था। मैंने माननीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रमेश खटीक जी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से आवाज उठाई थी। तो 9 वर्ष के बाद इस गांव को अंधकार से उजेले की ओर ले जाने में अहम भूमिका माई की कृपा से मैंने निभाई। उसके बाद मां शेरावाली की कृपा से गांव के सभी गरीब जनों से मेरा कहना रहता है ऐसा कि किसी भी गरीब बहन या बेटी के पिता या माता जी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका बेटा, आपका भाई हर गरीब कन्या का विवाह करेगा और अभी तक 10 विवाह मैं गरीब कन्याओं के शिवरात्रि के शुभ अवसर पर करने का मुझे अवसर मिला है। और बाकी जहां पानी की समस्या थी, जनपद सदस्य रहते हुए मैंने हेडपंप लगवाए। बाकी माता मंदिर पर सीसी निर्माण करवाया, माता मंदिर पर पानी टंकी का निर्माण कराया। माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के आशीर्वाद से माता मंदिर पर 10 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कराया। ऐसे एक नहीं अनेक कार्य जो ग्राम पंचायत में जनपद सदस्य के पद पर रहते हुए मैंने कराए, मुझे अवसर मिला। और तो हर शायद वक्त मैं गरीब, जब मुझे पता चलता है कि मेरे गांव की जनता पर कोई समस्या है, चाहे वो हॉस्पिटल की समस्या हो, चाहे वो थाने की समस्या हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी की समस्या हो, मैं हर वक्त अपने गांव की जनता के साथ खड़ा रहा हूं और खड़ा रहूंगा। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं। धन्यवाद।